जुबैर साहब, मैं आज आपकी ट्वीट देख रहा था, जहां आपने अप्रिशिएट किया, क्योंकि जाहिर बात है एक बहुत बड़ी खबर, पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक सक्सेस बहुत बड़ी मिली है पाकिस्तान को, बट ऑब्वियसली लिंक टू दैट आपने पाकिस्तान के अवाम का, पाकिस्तान की इकॉनमी का भी जिक्र किया है। तो अब ये एक सक्सेस, एक बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को मिली है, लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इसके नतीजे में? पाकिस्तान को क्या मुआशी तौर पर भी कोई अच्छी खबर मिलनी चाहिए इन ल्यू ऑफ दिस? अगर नहीं मिलती तो फिर किसका फायदा है? सिर्फ टॉप लीडरशिप का फायदा होगा ना। ये देखे ना, अगर वो किसी और की, मैं ट्वीट पढ़ रहा था कि दे शुड, मैं ये नहीं कहता कि वो यहाँ पैसे फेंकना शुरू कर दें, बट हमारा वीज़ा आवाम के लिए आसान हो जाए मिलना, पाकिस्तानी के लिए दूसरी आसानियाँ पैदा हो जाए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से कम एक ऐसा नज़र आना शुरू है। बिकॉज ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मई लास्ट ईयर में जब हमने बहुत ज़बरदस्त फतह हासिल की इंडिया के खिलाफ, तो उस वक्त फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी फील्ड मार्शल की प्रेसिडेंट ट्रंप से, और आपको पता है उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप टैरिफ के हवाले से बहुत बातें कर रहे थे मुख्तलिफ मुल्कों को कि जी जो मुल्क सही काम नहीं उनके मुताबिक कर रहे, उनके लिए ज़्यादा टैरिफ था, जो मुल्क अच्छे उनकी नज़र में थे उनके लिए कम था। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान, इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान को खराब टैरिफ मिला, इंडिया को बेनिफिट दिया गया। फिर इसी तरह से उस बात को गुजरे हुए तकरीबन 13 महीने हो गए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स यहाँ से कम हुई हैं और काफ़ी हद तक कम हुई हैं। ये इसी तरह से वहाँ से जो इन्वेस्टमेंट आती थी वो बहुत हद तक कम हुई है। तो व्हाट इज द बेनिफिट? हमने पूरा साल सुन लिया तारीफें तारीफें तारीफें, तो व्हाट इज, और फिर हम तो फिर ओवरऑल सिचुएशन में देखते हैं कि ये तो होना चाहिए ना, महसूस होना चाहिए कि रूलिंग एलीट को कि जी ये जो लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों से, वीज़ा हासिल करने से, दुबई का हो या यूके का हो या शेंजन वीज़ा हो या यूएस वीज़ा हो, आज इतना मुश्किल है, कभी भी नहीं था। तो इट हैज़ टू ट्रांसलेट ना, इट हैज़ टू ट्रांसलेट इनटू इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर द पीपल। अच्छा, ये हुज़ैफा साहब, बात ये है कि आप बहुत सक्सेस हो गई, पाकिस्तान को मिला, और यकीनी तौर पर हम सब के लिए बड़ी काबिल फ़ख्र बात है, बट वो ज़ुबैर साहब की बात ठीक है, कोई मुआशी तौर पर भी कोई इसकी बेहतरी होनी चाहिए ना। मैं अब देखिए, ये वो बात है जो मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि ये तारीखी, जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, मुझे अभी भी याद पड़ता है 2019 की बात है, और शायद मौलाना साहब का ये आज़ादी मार्च था, वो कंटेनर था, उसके ऊपर जनाब शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ ले गए, वहाँ जो खिताब उन्होंने किया, और वो उसी ताउन की बात करते थे कि जी इमरान नियाज़ी साहब को ये ताउन मिल रहा है, हमें नहीं मिला। उस वक्त जनाब शहबाज शरीफ साहब ने क्या फरमाया था, ज़रा सुन लीजिए। ये आज ठाटे मारता हुआ समंदर आपको गवाह बनाकर कहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला हमें मौका दे तो ये मुसद्दा अपोजिशन के साथ मिलकर हम 6 महीने में पाकिस्तान की मईशत को ठीक करेंगे, वगरना मेरा नाम इमरान नियाज़ी रख देना। जो शख्स जिसका ना भेजा हो ना दिमाग हो, उसके बावजूद भी अगर मुक़्तदर इदारे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए उन्होंने इसका भरपूर साथ दिया, मुझे इसके ऊपर रश्क आता है कि काश जितनी सपोर्ट, जितनी मदद, जितनी गाइडेंस इस खाली चेंबर वाले इमरान नियाज़ी को इदारों ने दी, अगर हमें 10% मिली होती तो मौलाना के साथ मिलकर, अपोजिशन के साथ मिलकर हम पाकिस्तान को स्पुतनिक की तरह लेकर आसमान की तरफ जाते और पाकिस्तान को अजीम बनाते। कई हुई बातें हमेशा होती हैं, लेकिन हुज़ैफा साहब आपने ये बात सुनी और ज़ुबैर साहब ज़ेरे लब मुस्कुरा भी रहे हैं। ज़ाहिर बात है, वो आज उन्होंने सुबह भी ट्वीट की, ज़ुबैर साहब ऐसी बातों को बड़ा एंजॉय भी करते हैं, ज़ाहिर बात है वो अपोजिशन में है। लेकिन हुज़ैफा साहब, मैंने आपको इसमें ना बहुत कुछ बदल गया है। आप हुकूमत में हैं, जनाब शहबाज शरीफ साहब की काबीना के बड़े अहम रुकन हैं। एक जो शख्सियत आज आपके साथ नहीं है वो है मौलाना फजल रहमान साहब। अब आज उन्होंने जो तकरीर फरमाई है, मैं वो भी आपकी नज़र करना चाहूँगा, इसी मामले को, इसी हवाले से जो उन्होंने फरमाया, ज़रा सुन लीजिए। शहबाज शरीफ साहब किसी ज़माने में हमारे साथ कंटेनर पे होते थे, तो उस वक्त बड़े जोश जज्बे के साथ वो फरमाया करते थे कि मुल्क की मईशत को अगर मैं 6 महीने के अंदर ठीक न कर दूं तो फिर मेरा नाम शहबाज शरीफ ना, इस तरह होता था। अब वो देखिए, आपको हर कोई हुज़ैफा साहब ताने दे रहा है, तो
अब बड़ा सुनहरी मौका है, आप जुबैर साहब और उन जैसे बहुत से नाकदीन को जवाब दीजिए, और एक तो पेट्रोल सस्ता करवाइए ठीक ठाक किस्म का, दूसरा पाकिस्तान के अवाम को कोई रिलीफ दीजिए। बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब, आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया और मौका दे रहे हैं। पहली गुजारिश तो ये है, मैं आपकी तमाम बातों से सहमत हूँ कि आदमी जो करता है, आदमी जो कहता है, जिंदगी भर वो सदाएं उसका पीछा करती हैं। और जाहिर है आप हमारा पीछा करवा रहे हैं। कुमार का गाना रिपीट करवा दिया। जी, गुजारिश ये है कि एक तो जुबैर साहब ने जो बात की है, मेरा इनसे बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा रहता है, लेकिन जो इन्होंने बात की है, ये 26 करोड़ पाकिस्तानियों की भी आवाज है, काबीना में बैठे हुए 40-50 मेंबरान की भी आवाज है, पीएम की भी यही ख्वाहिश और आवाज है कि लामहला हमने पहले ये बातें नहीं की, क्योंकि ये ना लगे कि अमेरिका को ये लगता कि हमने इस सारी सालसी की जो है वो कॉस्ट वसूल करना शुरू कर दी है कि आप IMF को ये कहें, आप हमारे ये इमदाद करें, या गल्फ ममालिक खास तौर पर सऊदी अरेबिया से हमने कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी रिलीफ की बात करना शुरू कर देते। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मौका आ गया है। आपने देखा कि अमन मुआहदा होने जा रहा है, पेट्रोल मसनूआत की कीमतें $80 फी बैरल पर आ चुकी हैं, मजीद भी नीचे आएंगी, और मैं आपकी बात से पूरा मुत्तफिक हूँ। और सबसे ज़्यादा हुकूमत की ख्वाहिश है कि जिस तेज़ी से कीमतें ऊपर गई थी, उसी तेज़ी से वो कीमतें नीचे आएँ, क्योंकि जो गरीब आदमी को इस सारी सूरत हाल में हम रिलीफ दे सकते हैं, और जो पाकिस्तान का जो बेनिफिट इसमें हो सकता है वो यही है कि हम अपनी मईशत को इस सारी नेगोशिएशंस के जरिए ठीक कर सकें। और जाहिर है आपको नज़र आएगा हमारी टॉप प्रायोरिटी भी है और सबसे ज़्यादा हमारी ख्वाहिश भी है, क्योंकि जितनी भी मईशत आपकी जो सूरत हाल इसकी ख़राब हुई, या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 256 से 415-16 पर गई, अब 370 पर आई हैं, इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट ना जुबैर साहब ने पे की है, ना PTI ने की है, ना पीपल्स पार्टी ने की है, सिर्फ PMLN ने इसकी सियासी कीमत चुकाई है। और हालांकि तमाम बड़े मौशी माहिर ये बात जानते हैं कि कीमतें हमने नहीं बढ़ाई, बल्कि आर्मी मार्केट में जो कीमतें बढ़ी उसकी वजह से हमारी मजबूरी थी हमें कीमतें बढ़ाएं। अच्छा जी। और जहां तक आपने शहबाज साहब की तकरीर सुनाई 2019 की कि 6 महीने में मईशत ठीक ना करूं तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। आपको याद है कि 2019 में वो वक्त था जब मईशत नहीं बिगड़ी थी, जुबैर साहब इस स्टेज का हिस्सा थे जिस स्टेज पर खड़े होकर शहबाज साहब तकरीर कर रहे थे। फिर 20 में इमरान नियाजी ने जो कुछ किया, 21 में किया, और 22 में तो जो कारी ज़र्ब लगाई, आखिरी डेज में IMF को नाराज कर दिया और आप पर सैंक्शंस लगने जा रही थी। बिरादर ममालिक आपसे नाराज हो गए थे, चाइना जैसे दोस्त ममालिक आप पर सिर्फ इसलिए भरोसा नहीं कर रहे थे कि अगर आप IMF को डॉज कर सकते हैं बात तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने बात ज़ैफर साहब बात है बुनियादी बात ज़ैफर साहब, आप देखिए मसला ये है, शहबाज शरीफ साहब को रश्क आता था कि जितनी मोहब्बत इमरान खान नियाजी साहब के साथ पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट किया है उनके साथ भी हो, तो अब तो PTI पूरा रश्क कर रही है कि इतनी सपोर्ट इस हुकूमत को मिली हुई है कि वो तो बस उन ज़ेरे लब कोई मुस्कुराता नहीं है, वो ज़ेरे लब रोते रहते हैं कि भाई इतनी सपोर्ट मिल गई है, तो अब